साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। केस जो है वो नैब तरामीम वाला है। ये केस पहले इमरान खान साहब ने जीत लिया था और इस मरतबा हुकूमत की जानिब से अपील की गई है। इमरान खान साहब खुद इसमें फ़रीक के तौर पर सामने आए और आज फिर वीडियो लिंक के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में पेश हुए। मुझे आज फिर मौका मिला क्योंकि मेरी हज की फ़्लाइट जो है वो नहीं हो पाई और बार बार फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। चौथी मरतबा भी अब नहीं जा पाया और अदालत ने एक ऑर्डर दिया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हम अदालत में मौजूद थे, बहुत सारे सहाफ़ी और भी मौजूद थे। इमरान खान साहब आज फ़िरोज़ी रंग की शर्ट पहन के मौजूद थे। वही ब्रांड था, उसी तरह की शर्ट थी जैसे पहले उन्होंने पहनी थी, लेकिन इस मरतबा सिर्फ उसका कलर चेंज था। और जो पिछली मरतबा मैंने आपको बताया वही इमरान खान साहब का एटीट्यूड था, वही कमरा था, उसी तरह वो बैठे थे, वैसे ही वो रिलैक्स थे। लेकिन आज हमने महसूस किया कि उनका मूड शायद बहुत अच्छा था। इमरान खान साहब का वो बार बार मुस्कुरा रहे थे, बार बार हंस रहे थे, नोटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सर को हिला रहे थे, कभी हाँ में कभी ना में, कभी चीज़ों को पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने एक दो मरतबा पानी मंगवाया, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे मंगवा कर पानी उन्होंने पिया। बीच में वक्फा हुआ, फिर इमरान खान साहब चले गए, वक्फा ख़त्म हुआ, फिर वो वापस मौजूद थे उसी पेशी के अंदर। तो यहाँ इमरान खान साहब ने आज बहुत सारी बातें की हैं। एक तो मैं आपको उनकी आवाज़ के बारे में बताऊं कि उनकी आवाज़ बड़ी पुरएतमाद थी और बड़ी मजबूत आवाज़ के साथ इमरान खान साहब ने बात की है। उनके अल्फाज में, उनके लहजे में, उनकी आवाज़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं थी। ये एग्जैक्टली वही इमरान खान है जिसको आप सुनते रहे हैं जलसों में, जुलूसों में, या ख़ास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके अंदर, या जो ये कौम से खिताब करने वाला एक इमरान खान साहब का एक अंदाज़ था जिसमें वो अपने पैगामात जारी करते थे। तो ये उस अंदाज से इमरान खान साहब बात कर रहे थे। आपको समझाने के लिए अगर मैं आसानी से कहूँ तो सबसे ज़्यादा करीब तर इमरान खान साहब का कौन सा जेस्चर था जिसमें वो इमरान खान साहब मेरे पाकिस्तानियों करके सामने कैमरा लगा के एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया करते थे लोगों के लिए। तो आप इस तरह का समझिए, उनकी वहाँ उस तरह का लहजा, उस तरह की आवाज़ और एनर्जी बहुत ठीक ठाक। इमरान खान साहब ने क्या कहा जब उन्हें मौका मिला बोलने के लिए, तो देखिए सबकी नज़रें जो हैं वो इस बात पे थी कि काजी फ़ायद ईसा साहब के बारे में लोग सोचते हैं कि शायद वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। और माजी में एक फ़ैसले में ये कहा भी गया है कि काजी फ़ायद ईसा साहब अपने आप को उन केसेस से अलग रखें जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब मौजूद हों। तो काजी साहब ने बहुत यानी मेरे लिए अजीब बात है, अलग बात है कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने आप को खामोश रखा जब तक इमरान खान साहब बोलते रहे, एक दो मौक़ों के अलावा। यानी शुरू में तो वो तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा तक काजी फ़ायद ईसा साहब खामोश रहे, बाकी जजेस इमरान खान साहब से बात करते रहे, जिनमें ज़्यादातर जो बातचीत की वो अतर मनल्ला साहब ने की और जमाल मंदोखेल साहब ने की। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का लिखा गया मेरे बारे में, जो बराह रास्त इमरान खान साहब को दिखाना है या नहीं दिखाना है इसके ऊपर जब फैसला हुआ तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग का लिखा गया। वो एक शिकवे से इमरान खान साहब ने अपनी बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा क्या मैं एक गैर जिम्मेदार शख्स हूँ कि बराह रास्त कोई बात ऐसी जो गलत हो वो कर दूंगा? मैं इर्रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ। ये इमरान खान साहब ने नुक्ता उठाया और इस पे फिर एक जज साहब ने कहा कि गालिबन काजी साहब ही थे, बेहतर है कि आप उर्दू में बात करें। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, मेरे लिए भी ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं उर्दू में बात करूँ और ज़्यादा आसानी भी रहेगी। और फिर इमरान खान साहब ने जो है वो ये शिकवा दोबारा अपना दोहराया कि हम वफाक की सबसे बड़ी जमात है, हमें लाइव दिखाया जाना चाहिए। और फिर नैब चेयरमैन के तकर्रुर के हवाले से बातचीत हुई, क्योंकि नैब का ये केस था तो नैब के हवाले से इमरान खान साहब को बातें करनी थी। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी नैब चेयरमैन की तकर्रुरी में अगर हुकूमत और अपोजिशन के बीच में इत्तफाक़ राय ना हो पाए तो फिर थर्ड अंपायर बीच में आता है। और यही इमरान खान साहब के साथ हुआ था। इमरान खान साहब पहले भी ये बातें कर चुके हैं कि उस वक्त की जो हुकूमत थी वो इमरान खान साहब की थी और जो अपोजिशन थी वो जनाब शहबाज शरीफ साहब की थी। तो इनमें कंसेंसस हो नहीं पा रहा था। तो फिर कंसेंसस पैदा करने के लिए बाकायदा थर्ड अंपायर आए। थर्ड अंपायर ने जो है वो नैब का चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया और वो नैब का चेयरमैन बन गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो चेयरमैन है या नैब है उसको कंट्रोल भी फिर थर्ड अंपायर ने ही किया। यानी इमरान खान साहब ने साफ कहा जी हमारा तो कंट्रोल नहीं था नैब के ऊपर, या नैब के जरिए से चीज़ें हम तो नहीं कर रहे थे। तो इस पर जो है वो एक तकरीरी के हवाले से इमरान खान साहब ने तजवीज़ दी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब के चेयरमैन की तैनाती करे।
वो बताया किसको नैब का चेयरमैन बनाना है और एक न्यूट्रल और बेहतर शख्स को नैब का चेयरमैन बनाया जाए। ये चीज़ें हुकूमत और अपोजिशन से ली जाए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत अपनी मर्जी का बंदा लगाती है, अपोजिशन अपनी मर्जी का बंदा लगाती है, कोशिश करते हैं ऐसा बंदा है जो उनके सियासी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे। लिहाजा बंदा ऐसा होना चाहिए जो दोनों के मफाद के लिए ना हो, एक न्यूट्रल और बेहतर आदमी हो। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगाए। मंदुखेल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में आकर कानून तब्दील कर दें, यानी ये तो पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट में आए और आकर कानून तब्दील कर दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट तो वही करेगी जिसका उसे फायदा होगा, यानी जैसे पार्लियामेंट ने कवानीन तब्दील किए हैं नैब के, ये तो पर्सन स्पेसिफिक चीजें थी ना। जब नैब के कवानीन को बदला जा रहा था 2022 में, जब पीडीएम की हुकूमत आई, तो वो अपने मफाद के अंदर उन कवानीन को बदल रही थी। फिर इमरान खान साहब ने रिकवरियों के बारे में बताया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये मैं आपको अपने वीलॉग में माजी में बता चुका हूं और बड़ी तफसील से बता चुका हूं। तो इमरान खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और ये वो सबसे अहम बात है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। नैब नाज़रीन बना था 99 में, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई, परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, तो फिर उन्होंने नैब बनाने का फैसला किया। 2000 में नैब ने काम शुरू कर दिया। सन 2000 में उन्होंने काम शुरू किया। नैब ने अपने पहले 17 सालों में, यानी सन 2000 से लेकर 2017 तक कितना पैसा रिकवर किया? तो जो पैसा नैब ने रिकवर किया अपने पहले 17 सालों में, सन 2000 से लेकर 2017 तक, वो है 295 अरब रुपए, 295 अरब रुपए। और फिर इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत का बताया, जो 17 साल नहीं तकरीबन 3.5 साल का दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का। वो बताते हैं कि एक तरफ 17 साल में रिकवरी हो रही है 295 अरब रुपए, और एक तरफ 3.5 साल में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रिकवरी हो रही है 480 अरब रुपए। ये नैब ने रिकवर किए हैं। तो दुगनी रकम तकरीबन नैब ने रिकवर कर ली इमरान खान साहब के 3.5 साल में, जबकि पिछले 17 सालों में, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ का एक बड़ा लंबा टन्योर था और रिकवरी ज्यादा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही हुई थी। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर में तो रिकवरी होती नहीं थी। फिर इमरान खान साहब ने एक और मिसाल दी, क्योंकि वाकई पीडीएम के दौर में रिकवरी नहीं होती, क्योंकि रिकवरी उनसे करनी है तो रिकवरी कहां से होनी है? वो तो पूरा सिस्टम है ना, वो तो स्टेटस को का हिस्सा है। तो अब इमरान खान साहब ने बताया कि 2023 में जब पीडीएम की हुकूमत चल रही थी और उसके बाद निगरान भी आए, 2022 में इन्होंने कवानीन वगैरह तब्दील कर दिए, 2023 आ गया, 2023 में पीडीएम की हुकूमत चल रही थी और निगरान भी आए। ज़्यादा टाइम पीडीएम की हुकूमत ने लिया, 66% टाइम, और 66% टाइम के अलावा जो बाकी 33% है वो निगरान हुकूमत के पास था 2023 का। तो 3 लाख रुपया सिर्फ नैब ने रिकवर किया। 3 लाख, एक साल में 3 लाख। और अगर इमरान खान साहब के आप एस्टीमेट लगाएं कि वो कितना पैसा रिकवर करते थे एक साल में, तो 160 अरब रुपए सालाना इमरान खान साहब ने तकरीबन 150 अरब रुपए सालाना रिकवर किए हैं। यानी 150 अरब रिकवर हो रहा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सालाना। नैब लूटमार का पैसा वापस ले रही थी और पीडीएम के एक साल के अंदर 3 लाख रुपए रिकवर हुए सिर्फ। कहां 150 अरब रुपए और कहां सिर्फ 3 लाख रुपए। लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद 100 मरतबा करें तो 1 अरब आता है, और 100 अरब और 150 अरब। अंदाजा करें कि इमरान खान साहब के दौर में रिकवरी कितनी फास्ट थी कि वो 150 अरब रुपए तक रिकवर कर रहे थे एक साल में, और 3 लाख रुपए इन्होंने रिकवर किया 2023 में, और 2024 में जो रिकवरी हुई है अब तक वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ये रिकवरी है जी 2024 की। अभी भी हुकूमत जो है वो पीडीएम की मौजूद है पाकिस्तान में। तो ऐसा कानून बनाए जिससे खुद फायदे ना उठाए जाएं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि पार्लियामेंट भी अगर बनाए तो ऐसा कानून बनाए जिससे खुद फायदे ना उठाए जाएं। अच्छा, इसमें जो है वो अतरमुल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कोई इशू है तो अदालत से रुजू करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 5 दिन में 3 सजाएं हुई हैं, तो क्या जब मुझे 5 दिन में 3 सजाएं होंगी और इस तरह की सूरत बनेगी तो मेरा अदालतों पर क्या एतमाद रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया। जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि सियासतदान जेल में जाकर मैच्योर हो जाता है, मगर आपकी बातों से मुझे खौफ आ रहा है। क्योंकि देखें, ये बात उन्होंने इसलिए की कि जजेस ये चाह रहे थे कि मफाहमत की तरफ रास्ता निकले। वो बार बार इस बात पे जोर इमरान खान साहब को दे रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बैठ के आप लोग बात करें, पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आके कानून साजी करें, सिस्टम का हिस्सा बने। वो इस तरह की बातें कर रहे थे और इमरान खान साहब जो हैं वो बैठने की बात नहीं कर रहे थे। वो क्यों नहीं कर रहे थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन मंदुखेल साहब ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा जब आग लगी होती है ना तो ये नहीं देखा जाता पानी साफ है या गंदा है,
बस पानी फेंका जाता है आग बुझाने के लिए। तो पानी फेंका जाता है आग बुझाने के लिए। जजेस जो है वो जब मुफाहमत की बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने वहां पे बात की कि मैंडेट मेरा चोरी हुआ है, तो उनके साथ कैसे बैठ सकता हूं जिन्होंने मेरा मैंडेट चोरी किया है। और जब हुकूमत गिरी इमरान खान साहब की, उस हवाले से भी उन्हें कहा गया कि आपको उस वक्त अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरी हुकूमत साइफर के जरिए से गिराई गई थी, साजिश करके, तो मैं कैसे वहां बैठ जाता। अब साइफर का मामला जब इमरान खान साहब ने छेड़ा तो फिर कादी फायद ईसा साहब ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि ये अपील में हमारे पास आ जाए ये मामला। तो इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि उसका फैसला हो चुका है तो इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वो इस वक्त जेर समात केस नहीं है। बहरहाल कादी फायद ईसा साहब ने यहां पे इमरान खान साहब को रोका और लगभग कोई इमरान खान साहब इस वक्त तक कोई 15 से 20 मिनट के दरमियान बोल चुके थे। इस बात के ऊपर अलीमा खान साहबा ने बाद में बताया कि, और उनका ये एक एलिगेशन है, उन्होंने कहा कादी साहब ने इसलिए रोका कि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड लू का या जनरल बाजवा का नाम आए, तो इसलिए उन्होंने टोक दिया इमरान खान साहब को। लेकिन कादी साहब ने कहा कि मैं जो है फोकस आप केस के ऊपर करें, मैं नहीं मुदाखलत करना चाह रहा था, ये कादी साहब ने कहा। अतर मनल्ला साहब ने कहा कि आपका बहुत बड़ा किरदार है, आपका काम है कि बैठ कर एक सिमत का तयन करें, उम्मीद है एक दिन आप पार्लियामान में मौजूद होंगे। तो इस पे वकीलों ने बहुत ऊंची आवाज में कहा कि इंशाअल्लाह। जब अतर मनल्ला साहब ने कहा कि आप एक दिन पार्लियामेंट में आएंगे तो वकुला ने कहा कि इंशाअल्लाह। फिर फारूक एच नाइक साहब को उठाया गया, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर, और साथ में फैसल जावेद भी उठकर आ गए। फिर जब उनको उठाया गया तो फैसल जावेद भी, क्योंकि वो भी साबिक सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी आ गए कि मैं भी सेनेटर हूं। और फिर ये इस तरह की बातें हुई कि मफावत हो और मिलकर बैठ जाएं। तो अतर मुल्ला साहब ने कहा कि आपको हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, यहां तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और इस पे जो है वो एक मंदोखेल साहब ने स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट जो है वो बड़ा स्टेटमेंट बहुत गौर तलब है। उन्होंने कहा कि आप आखिरी हल सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, अगर हम भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा, हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे कि नहीं, सारी कौम आपकी तरफ इसलिए देख रही है कि हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जेल को कोई कर्नल साहब चला रहे हैं। इस पे मंदोखेल साहब ने कहा कर्नल कर्नल होता है, आप उसको साहब बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम जेल का खुफिया दौरा करवाएं, ये चीफ जस्टिस ने कहा, कादी फायद ईसा साहब ने। तो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल जी करवाएं दौरा। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम दौरा करवाएंगे। अच्छा जी, ये तो होगी एक डेवलपमेंट। इमरान खान साहब ने ये बातें की, ये फैसला महफूज हो गया है। जो सारी समात में मुझे बात समझ आई वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड नहीं है नैब तरमीम को जिस तरह पहले रद्द किया गया दोबारा से रद्द कर देने का। यानी मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ये केस जीत जाएगी। लेकिन इस केस की एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इमरान खान वो आदमी है जो इस वक्त नैब के केसेस भुगत रहे हैं। अगर पीडीएम की हुकूमत ने जो नैब के कवानीन बनाए हैं वो कवानीन लागू हो जाते हैं तो इमरान खान साहब की जान छूट जाती है। और इमरान खान साहब उन कवानीन के लागू होने को रोकने के लिए अदालत में मौजूद हैं। यानी इमरान खान साहब का दोनों तरफ फायदा है। अगर केस जीत जाते हैं तो फायदा यह है कि मैं केस जीत गया, नैब के कवानीन जो हैं वो वापस इंटैक्ट हो गए, नैब की ताकत वापस उनके पास आ गई। लेकिन निजाम में अब नैब क्या कर सकता है वो आप जानते ही हैं। और अगर इमरान खान साहब ये केस हार जाते हैं तो इमीडिएट फायदा सबसे पहले इमरान खान साहब को होगा, बाकियों को तो हुआ ही हुआ। उनके तो केसेस से अगर इमरान खान साहब केस जीतेंगे, नैब वापस आएगा तो फिर सबके केस खुल जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब केस हारेंगे तो फिर नैब के दांत टूट जाएंगे और नैब इमरान खान साहब को भी नहीं काट पाएगा। यह है बड़ी सिंपल चीज। तो इमरान खान साहब का फायदा केस हारने में है या केस जीतने में है, इसको अब आप खुद डिसाइड कर लें।